दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को नया इतिहास रचने जा रही है। दोस्तों खबर ये मिल रही है कि 9 अक्टूबर को जो रैली होगी और जो लोग इसमें पहुंचेंगे उन्हें 8 तारीख को शाम को ही लखनऊ पहुंचना होगा। जहां पे रैली होगी शाम को ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा। और जो लोग 9 तारीख को आने के लिए सोच रहे हैं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकट्ठा होगी। मायावती जी के तमाम नेता इस समय रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। दीवारों को पेंट किया जा रहा है। नीला झंडा, हाथी निशान, ये है बसपा की पहचान। आप जहां देखेंगे, आप अपने इलाके में देख रहे होंगे कि दीवारों को नीले रंग से रंगा जा रहा है। आह्वान किया जा रहा है कि सभी को 9 तारीख को पहुंचना होगा। और ये जो रैली हो रही है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव आने वाला है और 2027 चुनाव आने वाला है, ये उसकी तैयारी की नींव है। लेकिन इन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी, आजाद समाज पार्टी, इनका भी झंडा नीला है लेकिन निशान इनका दूसरा है। ये भी नीले रंग का पटका पहनते हैं। बीएसपी की राजनीति को लेकर, मायावती जी की पॉलिटिक्स को लेकर खुलकर बातचीत की है। आकाश आनंद को लेकर भी टिप्पणी की है। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिसको सुनने के बाद जो बसपा के समर्थक हैं वो हैरान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से बीएसपी की रैली को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर बातचीत की है। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि मायावती जी एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं, आप क्या करेंगे? क्या आप भी उस दिन रैली करेंगे? और उस रैली में ज्यादा भीड़ आएगी तो आप क्या करेंगे? तो इन तमाम सवालों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया, दोस्तों बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए पहले। ऐसा है, आपकी हाइट कितनी है? 5'10" और मेरी भी लगभग 5'10". आपकी ऊंचाई आपके साथ है, मेरी ऊंचाई मेरे साथ है। आपके कर्म आपके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूँ। जो जैसा करेगा जनता को वैसा समर्थन मिलेगा। आज का समय बड़ा बदलाव का है। ये बात बड़े बड़े दलों को महसूस हुई और जो देश में मुख्य विपक्षी दल है उनके बड़े बड़े नेता गांव गलियों में घूमते फिरे, यात्राएं करते फिरे। समय बदल गया है। जनता चाहती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसको हम नेता मान रहे हैं, हमारे बीच रहे। तो जनता किसके साथ है ये आपसे मुझसे छिपा हुआ नहीं है। आपको मीरापुर याद है या नहीं है? तलवार की धार पर वो चुनाव हुआ था और किसको कितने मत मिले, आप कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, आपको सब पता है। और आपको जहां बैठे नगीना ये भी याद है। और आपको डुमरियागंज का रिजल्ट याद है। और भविष्य में तीसरे पंचायत चुनाव वो भी आपको याद रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, विपक्ष के लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं। यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें चंद्रशेखर आजाद ने कही हैं कि जो जैसा करेगा जनता उसके साथ वैसा ही करेगी। अब जो समय है वो बदल गया है। जिसको जनता वोट करती है, जनता ये सोचती है कि वो व्यक्ति हमारे बीच मौजूद भी रहे। वहीं आकाश आनंद को लेकर जब पूछा गया कि आकाश आनंद की वापसी हो गई है, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद ने कितने सधे लहजे में इसका जवाब दिया है। तंज कसा है कहीं ना कहीं, देखिए जरा। के घर का मामला है, समाज का इससे कोई लेना देना नहीं। समाज अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। समाज पे आज भी जुल्म हो रहा है। अभी वो मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया हाई कोर्ट ने। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4-4 दिन बाद लोग जागे हैं। क्या वाकई आकाश आनंद की वापसी बीएसपी के घर का मामला है? आखिर चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान क्यों दिया? दोस्तों इसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं करते हैं आकाश आनंद को, इसीलिए वो नहीं चाहते कि आकाश आनंद पॉलिटिक्स में आए। इसीलिए वो आकाश आनंद की वापसी को घर का मसला बता देते हैं। हालांकि कभी कभी चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद को अपना छोटा भाई भी बताने लगते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर आकाश आनंद पर जब सवाल पूछा जाता है तो चंद्रशेखर आजाद इस तरीके का जवाब क्यों देते हैं, जिससे कई सारे सवाल खड़े होने लगते हैं। वहीं जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि चंद्रशेखर जी आजकल तो मायावती जी बड़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं, हर मुद्दे को उठा रही हैं,
तो इसको लेकर दोस्तों चंद्रशेखर ने जो कुछ भी कहा ना, उसे सुनकर तो आप दांती तले उंगलियां दबा लेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि आजकल हमारे ट्विटर हैंडल को देख देख कर बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने यहाँ पर मायावती जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों इशारों में बोल दिया है कि हमारे ट्विटर हैंडल को कॉपी किया जा रहा है। कानपुर पार्क का मामला, मुरादाबाद घटना, कह रहे हैं कि जो भी मामले में उठाता हूं, अभी हाल ही में वाल्मीकि जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की बात की, उस मुद्दे को कहा कि बहन जी ने क्यों नहीं उठाया, और श्रेय ले रहे हैं कि वाल्मीकि जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश हमने कराया, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक यही दावा कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मेरे पास ताकतवर लोग हैं, देश प्रदेश की राजनीति को एएसपी बदल कर रख देगी। देखिए चंद्रशेखर ने किस तरीके से दावा किया है। मैंने कानपुर के पार्क का मामला उठाया तो फिर 8-10 घंटे बाद फिर उठे। मैंने मुरादाबाद का मामला उठाया तो फिर 8-10 घंटे बाद उठे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दल तो हमारा ट्विटर हैंडल देख के अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है। बाकी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेरे आसपास देखोगे, मैं अकेला यहाँ नहीं सोया था, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत से सक्षम बने हैं, वो भी इसी गर्मी में और इसी खुली जगह पे यहीं मेरे साथ मौजूद थे। मैं इसलिए ताकतवर हूँ कि मेरे पास विश्व के सबसे अच्छे नेता कार्यकर्ता हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपने आप को ताकतवर मानता हूँ। और जैसे जैसे हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश और देश की बड़ी मुख्य पार्टी बनने का काम करे। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद साफ तौर से कह रहे हैं कि मेरे पास ताकतवर लोग हैं, मैं ताकतवर हूं, देश प्रदेश की जो राजनीति है उसे बदल कर रख दूंगा। हालांकि इशारों इशारों में उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं बीएसपी से भी आगे निकल जाऊंगा। क्या लगता है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का दावा कितना सही है? क्या चंद्रशेखर आजाद की तुलना बहन जी से होनी चाहिए? और जिस तरीके से आजकल मीडिया में एक डिबेट छिड़ी हुई है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं मायावती जी के लिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है या सिर्फ मीडिया में ही ऐसा दिखाया जा रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद और बहन जी की कोई तुलना हो सकती है? आखिर बार बार दोनों के बीच तुलना हो रही है। दोस्तों, आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद से जब भी पूछा जाएगा सवाल, 3 सवाल फिक्स रहेंगे, बीएसपी मायावती जी और आकाश आनंद। और वही बात आकाश आनंद जी के साथ है। आकाश आनंद जी का इंटरव्यू होगा तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद की बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मायावती जी से शायद ही किसी रिपोर्टर ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर कोई सवाल पूछा हो। हालांकि बहन जी ने चंद्रशेखर का कभी नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने कई बार चंद्रशेखर पर वार भी किए, पलटवार भी किए। दोस्तों, एएसपी बीएसपी दोनों जो पार्टियां हैं वो बहुजन समाज की पार्टियां मानी जाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कहा जाता है कि पहले इन्होंने एक भीम आर्मी बनाई और कहा कि अब मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। उसके बाद इन्होंने 2020 में पार्टी का गठन कर लिया। पार्टी गठन करने के बाद ये नगीना से सांसद बन गए। नगीना से जब चुनाव जीते तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। बीएसपी को वहाँ बहुत कम वोट मिले। मीरापुर का भी चंद्रशेखर आज़ाद उदाहरण दे रहे हैं, डुमरियागंज का उदाहरण दे रहे हैं, और अब पंचायत चुनाव में हुंकार भरने की बात कह रहे हैं। बड़ा सवाल यही है, कितने चुनौतीपूर्ण होंगे चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी के लिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई तुलना है? और अगर 9 अक्टूबर को रैली चंद्रशेखर भी करेंगे तो वो कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, और क्या वो बहन जी को कभी राजनीतिक रूप से पीछे छोड़ पाएंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।